प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट होना, मतलब परिवर्तित होना। परिवर्तित होना का मतलब क्या होता है, परिभाषा समझिए, डिफिनेशंस क्या होता है। दोज करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज बट देयर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। मतलब क्या होता है, वह धारा जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण एवं दिशा क्या हो, परिवर्तित होता रहे, बट आपका जो एम्पलीट्यूड मतलब आयाम है वो कांस्टेंट रहे, परिवर्तित ना हो, वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अंडरस्टैंड, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कैसे इसे जनरेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को कैसे जनरेट किया जा सकता है, ये बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने के लिए एक क्वाइल ले लेंगे, एक क्वाइल ले लेंगे। क्वाइल कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर क्वाइल। कैसे, रेक्टेंगुलर क्वाइल हो, और रेक्टेंगुलर क्वाइल को आप एक मैग्नेट के अंदर रख दो बेटा, मैग्नेट के अंदर। अब मैग्नेट के अंदर रख करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा दो, और इस क्वाइल को हल्का सा मूव करा दोगे तो क्वाइल मूव करने लगेगा, और इस पर जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इस पर जाने लगेगा। अब जब ये क्वाइल मूव करेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा, और जिसके कारण इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस पर एक ईएमएफ मतलब इस क्वाइल पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जिसके कारण इस क्वाइल में एक करंट फ्लो हो जाएगी, और इस करंट का नाम इंड्यूस्ड करंट तो होता ही है, लेकिन इस करंट का नाम अल्टरनेटिंग करंट होगा, मतलब समय के साथ परिवर्तित होने वाला करंट होगा। अब मान लिया जाए कि इस पर नंबर ऑफ टर्न क्या है बेटा, एन। यदि इस पर नंबर ऑफ टर्न एन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, बी। मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर जा रहा है वो क्या है, बी है। और इस क्वाइल का एरिया अगर हम मान लें ए है, क्या है बेटा, ए, तो आपका हो जाएगा, और ये जो क्वाइल घूम रही है वो एंगल थीटा से, और थीटा से तो एंगल थीटा पर घूम रही है, और थीटा पर घूमेगी तो इसका जो रोटेटरी मोशन हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा, जिसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और टी टाइम में इसकी कितना थीटा कितना एंगल बनाएगी वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्वाइल, तो आप जानते हैं फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, और आप जानते हैं कि थीटा बराबर, आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी, क्योंकि आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे अगर हम थीटा की वैल्यूएशन यहां पर पुट कर दें तो फाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर हुआ। अब यहां जो ईएमएफ की वैल्यूएशन है, कैसे अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जब ईएमएफ आ जाएगा तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, बाई फैराडेज लॉ, बाई फैराडेज लॉ आप जानते हैं कि आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपान क्या हो जाएगा, डी टी। E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी फाई बी तो रहेगा ही, यहां आपका हो जाएगा बेटा एन बी ए कॉस ओमेगा टी अपान डी टी। अब आप बताइए एन बी ए क्या है बेटा, एन बी ए आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर एन बी ए कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए आपका हो जाएगा डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, यानी कि यहां जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम। जाहिर सी बात है, पहले हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन अगर हम t के सापेक्ष ना करके x के सापेक्ष cos ax का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं
तो cos AX का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको पता है कि माइनस साइन AX अपान A होता है। तो हो जाएगा माइनस साइन AX अपान क्या होता है A। तो इसी के अकॉर्डिंग cos ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस cos ओमेगा टी अपान ओमेगा। तो सेम एस E इज इक्वल टू आएगा माइनस NBA माइनस साइन ओमेगा, सॉरी यहां आपका डिफरेंशिएशन है ना, तो यहां आपका माइनस तो लगेगा लेकिन मल्टीप्लाई में होगा, इंटीग्रेशन में बेटा बटे में जाता है। यहां आपसे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहां आप क्या करेंगे हो जाएगा साइन यहां ओमेगा आगे करेंगे, ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, E इज इक्वल टू प्लस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां के लिए सॉरी, क्योंकि डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ए साइन ए एक्स होता है। जब डिफ्रेंसिएशन लिया जाता है तो गुणे में आता है, और यही इंटीग्रेशन में जाता है तो अगर इसके एंगल में हो तो बटे में जाता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां हो जाएगा एन, अगर मतलब मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना हो तो पीक वैल्यू के लिए ओमेगा टी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बेटा 90 डिग्री। यहां लिख सकते हो फॉर पीक वैल्यू, फॉर पीक वैल्यू। तो फॉर पीक वैल्यू ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू, मतलब पीक वैल्यू को क्या कहेंगे ई नॉट, ई नॉट हो जाएगा NBA ओमेगा, क्योंकि साइन यहां 90 डिग्री कहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा एक, क्या होती है एक। तो आ जाएगा E जो होगा ये पीक वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू अगर उठा करके यहां पर रख दें NBA ओमेगा की जगह पर E फाइनल यानी कि E नॉट, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए, आपका ईएमएफ, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा ईएमएफ या फिर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये आपका आ गया अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ। अब हम इसके बाद जो चर्चा करेंगे वो आने वाले तुरंत के वीडियोस में होगा। थैंक यू।